नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक और कड़क तड़क भड़क एक वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आइए देर न करते हम अपने वीडियो में चलते हैं, क्योंकि आज हम ऐसे कुछ शेयरों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कल के दिन आपको जो है एक्टिव मोड में देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे एशियन पेंट्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स पिछले कुछ समय से जो है लगातार गिरता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आज इसका जो प्राइस चल रहा है 2333 का चल रहा है, और ये जो प्राइस था 3 जनवरी के दिन ये प्राइस देखा गया था। इसका अगर इसका लास्ट 52 वीक हाई देखें तो 3401 का 52 वीक हाई दे रहा है, यानी कि अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे इस समय शेयर हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो मार्केट कैप इसका 2,24,000 करोड़ से ऊपर है। अगर मैं पी की बात करूँ तो पी इसका 48 का चल रहा है। और डिविडेंड की बात करूँ तो कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा 1.39% का डिविडेंड अपने निवेशकों को बना कर देती है। अगर कंपनी के रिटर्न की बात करूँ तो कंपनी ने 6 महीने में जो देख सकते हैं -20% का रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दिया। वहीं मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में भी इसने जो है 30% का नेगेटिव रिटर्न बात किया। अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो 33%, 5 सालों में बहुत कम परसेंट मार्जिनली इसने रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया। कंपनी की वजह क्या है इतना कम रिटर्न बनाने की? क्योंकि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। आज हम कंपनी की बात कर रहे हैं। बात करने की वजह क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने एशियन पेंट्स स्टॉक डाउन 33% इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में कंपनी ने 33% का डाउन दिखा दिया है। क्या ये सही समय है इसको एंट्री करने का? सीनियर एनालिस्ट कॉम्बले ने बताया है एशियन पेंट्स के बारे में। क्या कहा है इन्होंने? इसके लिए टारगेट दिया है 2450 से लेकर 2500 का टारगेट इन्होंने इसके लिए दिया। इस समय ये जो अपने रेजिस्टेंस पर क्या करता है, चल रहा है इंडिकेटिंग ब्रेकआउट। और क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है ब्रेकआउट का। दीज द इंक्रीज इन वॉल्यूम रिफ्लेक्ट्स स्ट्रॉन्ग बायर इंटरेस्ट एंड द RSI हैज इमर्ज फ्रॉम डबल बॉटम पैटर्न फर्दर वैलिडेटिंग द बुलिश प्राइस एक्शन बेस्ड ऑन द सेटअप। तो अब जो बोल रहे हैं कि स्टे अबव 2275 से ऊपर, तो आप इसके जो अपवार्ड के लिए दे सकते हैं। और ये अपवार्ड बता रहा है 2450 से लेकर 2500 के बीच का बता रहा है। आने वाले समय में ये कंपनी इतना प्राइस दिखा सकती है। और ऐसा किसने कहा है? सीनियर एनालिस्ट कुणाल कामले ने कहा है, जो सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है। कहाँ पर? बोनांजा पर। इसके बाद हम बात करेंगे जेम फाइनेंशियल लिमिटेड की बात करेंगे। तो जेम फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में देख सकते हैं आप, इस समय जिसका प्राइस चल रहा है 129 का प्राइस चल रहा है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो मार्केट कैप 12,000 करोड़ की कंपनी है। 27 का इसका पी चल रहा है, और इसका जो 52 वीक है 168 का चल रहा है। 52 वीक तो 69 से जो है काफ़ी ऊपर, यानी कि डबल पे इस समय कंपनी चल रही है। और डिविडेंड भी कंपनी 1.54% का रिटर्न डिविडेंड अपने निवेशकों को बनाकर देती है। अब मैं इस कंपनी की बात क्यों कर रहा हूँ? इस कंपनी की बात करने की वजह मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, कल के दिन कंपनी के शेयर पर हमें असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेबी द्वारा इसको लगाई गई है फटकार। सेबी ने लगाई इस फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को लेकर फटकार। शेयरों पर देख सकता है असर। तो सेबी ने जेएम फाइनेंशियल को अपने क्लाइंट वेस्टर्न कैरियर के IPO के दौरान रेगुलेटरी जानकारी नहीं देने के लिए प्रशासनिक चेतावनी जारी की। तो इस चेतावनी जारी करिए। इस चेतावनी की वजह से कल हमें कंपनी के शेयर पर जो है असर देखने को मिल सकता है, और आप सोच सकते हैं कि असर कौन सा ये हो सकता है। अब हम बात करेंगे NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। कंपनी के शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं 128 का चल रहा है। कंपनी का जो हाई है 52 वीक वो 155 का है, जबकि लो 111 का बताया गया है। 1 लाख करोड़ के पार की कंपनी है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। पी इसका बहुत ज़्यादा हैवी चल रहा है, 344 का पी चल रहा है। कंपनी बहुत महंगी हो चुकी है। कंपनी फिलहाल ही कुछ समय पहले भी लिस्टेड हुई है, और 1 महीने के अंदर कंपनी ने दिखाया 9.21% का नेगेटिव रिटर्न। आज मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? कंपनी को बात करने की वजह यह है कि कंपनी को जो है एक ऑर्डर मिला है, वो भी भयंकर ऑर्डर मिला है। वो मिला है 1000 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। सोलर कंपनी का ऑर्डर मिला है इसको। अब ऑर्डर में क्या है बताते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी को NTPC ग्रीन एनर्जी शेयर प्राइस 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फ्रॉम UPPCL टाइम टू बाय शेयर चेक टारगेट। तो बताया 3 जनवरी की बात है। कंपनी को जो है सोलर पावर डेवलपर्स फॉर सेटिंग 2000 मेगावाट ISTS कनेक्टेड सोलर PV पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो शॉर्ट टर्म टारगेट बताया गया है 134 रुपये
कहा गया अगर ये 134 को पार कर जाएगा तो इसके बाद ये 139 तक जा सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट गिवन हैज़ बाय रेटिंग, तो मार्केट एक्सपर्ट ने इस पे बाय रेटिंग दी है और बताया कि 134 से लेकर 139 तक ये शेयर जा सकता है। तो कल के दिन इस पर जो है नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी नज़र ही शेयर पर रहनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे HAL की। 4203 का इसका जो है प्राइस चल रहा है। कल 3 जनवरी को इसने क्लोजिंग दी थी इस प्राइस पर, और मार्केट कैप दे सकते हैं 2 लाख करोड़ के पार की कंपनी 3 लाख करोड़ के आसपास होने वाली है। कंपनी का पी चल रहा है 33 का। कंपनी देती है 0.83% का डिविडेंड। अब जो है आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक हाई है 5674, उसके मुकाबले काफ़ी हिस्से में कंपनी नीचे हमें दिखाई दे रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास आप देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक क्या है, 94,000 करोड़ की जो है ऑर्डर बुक है। कंपनी के पास है बहुत बड़ी, बहुत हैवी ऑर्डर बुक 94,000 करोड़, और ऐसा माना जा रहा है कि ये 1,20,000 करोड़ के पास होने वाली है एट द एंड ऑफ द ईयर। कंपनी की नज़र है कि ये ऑर्डर बुक 1,60,000 से लेकर 1,70,000 करोड़ तक हो जाए। कंपनी के ROE और ROC की बात करें तो 25 और 27 का चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 27 का इसका जो है ROE चल रहा है, और हम बात करें ROC की तो 25 का इसका जो है ROC चल रहा है। तो ROC और ROE दोनों ही जो है बढ़िया है। तो हम जो है इस कंपनी के बारे में अपने जो है आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कर सकते हैं। कंपनी का जो प्राइस चल रहा है अभी 26% का डिस्काउंट पे इस समय चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो है टाटा पावर कंपनी को लेकर बैठे हुए हैं, और अभी इस समय जो उसका प्राइस चल रहा है 396 का चल रहा है। कंपनी बार बार 400 का क्रॉस करते हुए वापस जो है 395 तक के वापस जो है रिटर्न में वापस लौट के आती है। तो इस समय जो कंपनी के निवेशकों को जो यानी कि जो इसमें जिन लोगों ने निवेश कराया हुआ उसको जो है इनको जो है ध्यान रखना चाहिए 405 के पास, 405 और 710 के बाद अगर ये कंपनी आती है तो ही इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी इस समय 396 पे चल रही है, और कंपनी जो है वापस जो है हाई लगाती है, नीचे आती है, फिर वापस हाई लगाती है, फिर नीचे आती है, फिर हाई लगाती है, फिर नीचे आती है, फिर वापस हाई लगाती है। अब वापस कंपनी नीचे है, फिर वापस जो है कंपनी ऊपर की तरफ जाने को तैयार बैठे। तो कंपनी 406 410 के आसपास जब आती है तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और अपनी आर्थिक सलाहकार से बात करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कंपनी का जो इस समय जो 410 के आसपास का जो सपोर्ट लेवल के बारे में बात हो रही है। उसके बाद जो कंपनी का जो रेजिस्टेंस देखा जाएगा तो 420 के आसपास का रेजिस्टेंस देखा जाएगा। तो 410 और 420 के बीच में कंपनी को हमें देखना चाहिए। तो कल फिर हम IRFC के बारे में भी देखेंगे। IRFC जैसे कि आप सभी जानते हैं ये कौन सी कंपनी, ये कंपनी जो है रेलवे सेक्टर को पैसा उपलब्ध कराती है, फाइनेंस करती है IRFC। तो IRFC का प्राइस देखते हैं 153 इस समय चल रहा है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 2 लाख करोड़ के पार कंपनी है। इस समय 30 का जो है इसका पी चल रहा है, 229 का जो है 52 वीक हाई बताया गया है। कंपनी का 52 वीक लो बताया गया है, 99 का इसका जो 52 वीक लो बताया गया है। कंपनी ने जो एक MOU डील साइन करी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिसमें जो है ये क्या करेगी कंपनी पैसा उपलब्ध कराएगी, किसके लिए, रिन्यूएबल सेक्टर के लिए भी पैसा उपलब्ध कराएगी। और किस में होगा, ये इंडियन रेलवे के अंदर किया जाएगा। ये रिन्यूएबल का काम, रिन्यूएबल एनर्जी का काम इंडियन रेलवे सेक्टर में किया जाएगा। कंपनी को अगर वीकली चार्ट पर देखें तो कंपनी जो है अभी 134 और 150 के बीच में इस समय कंपनी हमें घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो इस समय यानी कि कंपनी अगर 150 के ऊपर से निकलती है कंपनी, यानी कि 155-60 के ऊपर निकलती है, तो हमें इसके बारे में कंसीडर करना चाहिए अपने आर्थिक सलाहकार से। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इनमें से जो भी मैंने शेयर आपको दिखाया वीडियो के अंदर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इनमें वीडियो को देखकर जो है इन्वेस्ट कीजिए। अपने आर्थिक सलाहकार से जरूर बात कीजिए इसके बारे में, निवेश शेयरों के बारे में, और अगर वो कहते हैं तो ही जो है निवेश कीजिएगा। क्योंकि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मैं जो है कोई सलाहकार हूँ, और ये वीडियो केवल मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।